चुकी है चांदनी चौक जैन रबड़ी वाले के पास। तो आइए जानते हैं यहाँ की इस दुकान की पूरी हिस्ट्री और इस दुकान के फूड की विशेषता क्या है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की विशेषता। नमस्ते मैडम, जैन स्नैक्स कॉर्नर जैन रबड़ी वाले में स्वागत है आपका। आइए, वेलकम आपका चांदनी चौक में। मेरा नाम शैलभ जैन हनी और मैं 8th जनरेशन हूँ। जो हमारा ये काम चलते आ रहा है घंटे वाला शाहिल भाई के नाम से चलता आ रहा है और ये एस्टेब्लिश हुआ था सन 1790 में 1790 में। तब यहाँ पे जो राजा थे वो थे शाह आलम II, तो उनके टाइम में था हमारा और वो अपना हाथी भेजा करते थे राजा। और हमारे दादाजी उस टाइम जो थे, दादा के दादा, तो सुखलाल जैन ने ये काम चालू करा था मिठाइयों का। तब हमारा सोन हलवा बहुत मशहूर था, वहीं से स्टार्ट हुआ है। और वो उनका हाथी आता था और वो सोन हलवा मंगवाते थे, तो यहाँ पे घंटा हुआ करता था, उसके नीचे हमारी शॉप थी उसके पास। तो वो कहते थे राजा की घंटे के नीचे वाली शॉप से लेके आओ मेरी मिठाई। तब से हमारा नाम जो है घंटे वाला शाही हलवाई पड़ा। इतिहास में मैंने पढ़ा है कि इस दुकान का खासियत ये है कि पहले मुगल काल में यहाँ पे घंटी बजाकर कस्टमर को बुलाया जाता था। घंटी बजा के नहीं बुलाया जाता था, यहाँ पे घंटा हुआ करता था। और ये भी कहा जाता है कि राजा का जो हाथी था उसके गले में घंटी हुआ करती थी, तो वो यहाँ आता था। हमारे यहाँ तो वो रिंग होती थी, वो करता था, हिलाता था। तो वहां से हमारा मशहूर हुआ। तो राजा बोलता था जो घंटे के पास वाली शॉप है, तो वहां से हमारा नाम घंटे वाला शाहिल भाई पड़ा। मुगल काल से लेकर अब तक लगातार ये दुकान चल रही है या बीच में कुछ साल के लिए बंद हो गई थी? साल के लिए बंद हुई थी मैडम, और अब वो दोबारा स्टार्ट हो गई है सामने। और हमारा जो है करीबन 235 साल हो गया है। उसके बाद फिर हमने ये दुकान 40 साल पहले ली। इसका नाम हमने जैन स्नैक्स कॉर्नर रखा, जैन रबड़ी वाला रखा। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, चाट, बहुत चीजें हैं जो हमारे लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे मोमोज हुआ, चाट हुई, भटूरे हुए, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और थाली सिस्टम है हमारे यहाँ, थाली बहुत अच्छा लगता है। देसी खाना होता है, बिल्कुल कम स्पाइसी होता है। और किसी को विदाउट ओनियन, विदाउट गार्लिक चाहिए हो तो वो भी हमारे पास बहुत चीजें हैं। सोहन हलवा जो बहुत ही फेमस है आपके दुकान पे, मैंने देखा है, गूगल पे भी देखा है, तो क्या वो अभी मिलता है आपके यहाँ? हाँ, सोन हलवा अभी भी मिलता है और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो अवेलेबल है। हमारा जो कजन भाई हैं उनकी सामने शॉप है, तो उनके यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अभी लड्डू, सोन हलवा, नमकीन, जो भी आप लेना चाहो मिठाइयों में मोस्टली हर चीज मिलेगी। और देसी घी, प्योर देसी घी का मिलेगा। सोहन हलवा का अभी क्या प्राइस है और पहले क्या था? पहले का प्राइस तो मैडम देखो, अब मेरी भी एज 41 हो गई है, तो उस समय जो प्राइस था और अब मैं उसमें कंपैरिजन करोगे तो आप देख लो क्या रेट हो गया खाने पीने का। तो लेकिन हमारे दर्शक तो जानना चाहेंगे ना भाई, जो मैं अपने होश में देखा होगा, करीबन देखा होगा करीबन 150 या 200 रुपए किलो। अब हमारे दादा वाले के टाइम में जाओ तो पहले के टाइम में किलो नहीं होता था, शेर बोला करते, शेर। तो अब जो प्राइस हो गया वो 800, 900, 1000 रुपए, मतलब आस पास चलता है। तो आपकी दुकान का सबसे मशहूर फूड क्या है? हमारा रबड़ी कुल्फी फलूदा बहुत फेमस है यहाँ पर। हाँ, सर्दियों के अंदर रबड़ी कुल्फी फलूदे की जगह हमारा गुलाब जामुन चलता है। गुलाब जामुन हमारा बहुत अच्छा है और साइज भी बहुत अच्छा है। ये प्योर देसी घी का है। ये हम सर्व करते हैं केसर रबड़ी के साथ। रबड़ी करीबन हमारे पास यहाँ पे 10-12 तरीके की हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे केसर रबड़ी, मलाई रबड़ी जो पहले से चलती आ रही है, मैंगो रबड़ी, और गुलाब रबड़ी, चॉकलेट रबड़ी, और शाही पिस्ता रबड़ी। बेस्ट सेलिंग में हमारी जैसे केसर रबड़ी है, उसके बाद शाही पिस्ता रबड़ी चलती है। और फलूदे हैं हमारे पास। जितनी रबड़ियां हैं करीबन उतने ही हमारे पास फलूदे हैं। फलूदे की भी करीबन हमारे पास 10-12 तरह की वैरायटीज हैं। और एक हमारे पास फैमिली पैक का फलूदा है, उसको हमने नाम रखा है पंचतत्व। पंचतत्व के अंदर हमारे 5 फ्लेवर्स हैं। और एक हमारा फलूदा है वो, उसको कहते हैं हम त्रिवेणी। त्रिवेणी में 3 फ्लेवर्स है उसके अंदर, जैसे कि चॉकलेट, बच्चा खाए चॉकलेट, मम्मी खाए गुलाब, पापा खाए केसर। तो तीनों वैरायटी उसके अंदर आ गई, वो हमने रखा है। बाकी हमारा बेस्ट सेलिंग में केसर कुल्फी रबड़ी फलूदा है जो ज्यादातर चलता है। उसके बाद पिस्ता और मिल्क की बोतल्स है हमारे पास, वो भी सीजन के हिसाब से, जैसे वनीला बेस्ट सेलिंग में, केसर बादाम मिल्क, पिस्ता मिल्क, और काजू बटर स्कॉच हमारा जो है वो हम पहलवानों वाली ड्रिंक कहते हैं उसको हम। वो हमारा काजू के बेस पे बना हुआ है। तो आप पूरा पी के जाओ और पूरा चांदनी चौक घूम के आ जाओ, गर्मियों के अंदर शॉपिंग करके आओ, जो आपको तंदुरुस्ती बनी रहेगी। वो अच्छा हैवी ड्रिंक है। और भी हमारे पास जैसे गुलाब फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, ओरियो है, करके बहुत सारे शेक्स हैं हमारे पास। और गर्मियों का खजाना हमारे पास करीबन, अरे वो वाली बोतल देना, शिकंजी वाली, तीनों निकलवा दो पंडित जी। एक हमारे पास खस का शरबत है, खस का शरबत, खस की शिकंजी का नाम रखा हुआ है हमने उस पे। और ऐसी गुलाब का है, गुलाब का, और एक प्लेन फ्लेवर है। उसके अंदर भी वो हेल्दी ड्रिंक बना रखी है हमने, उसमें चिया सीड्स, गोंद कतीरा करके, नींबू वींबू डाल के, फ्लेवर डाल के, वो भी बहुत अच्छा है हमारा। आपकी दुकान का नाम जैन रबड़ी वाला है, मैंने देखा जी।
और जैन रबड़ी वाले, दोनों इसका हमारे। क्या कारण है? जैन जैन हम है ही, कारण क्या है इसके अंदर, जैन हमने जो रखा है, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये शरबत खस हमारा, और ये हमारा रोज शिकंजी है, ये नींबू शिकंजी है, ये नींबू शिकंजी है, ये हेल्दी ड्रिंक है अपनी, गर्मियों में खासकर बहुत चलती है। सर्दियों में लोग बाग गुलाब जामुन और चिया सीड्स भी है इसमें, और गर्मियों में जैसे लोग बाग गुलाब जामुन, ये देसी है गुलाब गाजर का हलवा, ये सर्दियों में रहता है। उसके बाद जब गाजर चली जाती है तो ये हट जाता है। मूंग की दाल का हलवा जो है वो 12 महीने रहता है हमारे पास यहाँ पे मीठे के अंदर। और ये मालपुआ होता है, मालपुआ 12 महीने की आइटम है, ये केसर रबड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसी गुलाब जामुन सर्व करते हैं हम केसर रबड़ी के साथ। और एक हमारा पैक भी बना हुआ है जिसके अंदर गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, एक ही मिक्स करके बनता है। ऐसी ये पैक मालपुए के साथ भी बना हुआ है, मालपुआ, गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा, एक ये भी है। बाकी तो मैंने बताया आपको, फलूदा हमारा बेस्ट सेलिंग है ही जी। जैसे आपका दुकान इतना पुराना है, तो इस बीच में कोई ऐसी परेशानी आई हो जो कि आपके दुकान पे हावी हुई हो? परेशानी मैडम ऐसा तो कुछ नहीं, परमात्मा की कृपा है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ, 8 जनरेशन मैं हूँ, मेरा भतीजा काम संभाला है, वो 9th जनरेशन है। हाँ, तो लेते हैं ऊपर वाले का नाम, प्रभु का नाम लेके तो हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कोविड के टाइम पे बहुत से लोग परेशान हो गए थे, पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया नहीं, पूरी अपने इंडिया में तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो इसमें आपकी दुकान पे कोई असर पड़ा हो? कोविड के टाइम में सभी को असर पड़ा है, पूरी इकोनॉमी को असर पड़ा है, तो हम भी भारत के वासी हैं। तो फिर दोबारा से उस तरह स्टार्ट करना और फिर उस फ्लो में लाना में क्या मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ, समय लगता है। उस समय तो बिल्कुल ही काम स्टॉप हो गया था सारा का सारा ही। भाई घर में वो दौर भी अलग ही था, जो मतलब हमने अपने होशो हवास में देखा, हमारे पिताजी ने देखा, आप लोगों ने भी किसी ने देखा नहीं होगा आई होप। तो वो दौर तो अलग ही था। उस दौर से उभरने में थोड़ा समय लगा। फिर धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे लोग बाहर घर से बाहर निकलने चालू हुए, अवेयर हुए इसके बारे में कि वायरस है और ये है, और वो सप्रेस हो गया। फिर वो आम बीमारी की तरह हो गया, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सब ये जो इसकी तरह हो गया। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, अपने यहाँ के जो फूड के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आना चाहिए या टेस्ट करना चाहिए? मैं आपको हमारे यहाँ जो आइटम चलती है, जो आपसे पूछता हूँ, आप कुल्फी रबड़ी, कुल्फी फलूदा एक तो है, और केसर वाला, एक गुलाब जामुन वगैरह, मैं आपको टेस्ट कराऊंगा और मैं आपसे रिव्यू लूंगा कि आप बताइए कैसा लग रहा है। क्योंकि मैं अपनी तारीफ खुद करूँ, मुंह मियां मिट्टू बनना अच्छा नहीं है। तो मैं आपको खिलाऊंगा, आप बताना कैसा है। लोगों को पसंद आता है, बहुत तारीफ करते हैं लोग, अच्छा लगता है, और रेगुलर कस्टमर हमारे बहुत आते हैं। कई कई कस्टमर ऐसे भी हैं जो रेगुलर खाने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि फलूदे के अंदर भैया आज ये वाला फ्लेवर खिलाओ। तो आपने यहाँ का क्या क्या टेस्ट किया है और क्या टेस्ट है यहाँ का? मैंने यहाँ का समोसा और पाव भाजी टेस्ट करा है। समोसा बेटर है क्योंकि देसी घी का बना हुआ समोसा है, तो मतलब समोसे की जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहें कि आपके शॉप पे वो दोबारा आए और हमारी चीजों को टेस्ट करें? हाँ बिल्कुल, हमारी शॉप बिल्कुल शीशगंज गुरुद्वारे के सामने फुआरा चौक कहलाता है, ऐतिहासिक ये। हमारा एड्रेस है 1472 फाउंटेन चांदनी चौक, अपोजिट यस बैंक, जैन स्नैक्स कॉर्नर, जैन रबड़ी वाले, दोनों हम ही हैं। और 7 डेज ओपन है हमारा, और सुबह 10 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक आपकी सेवा में उपलब्ध है। आइए और एक बार सेवा का मौका बहुत जरूर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा खा के, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। हमारा और भी आइटम्स अंदर हैं, जैसे कि मोमोज हुए जो हमारे बेस्ट सेलिंग में आते हैं। पनीर मोमोज का हमारा स्वाद आप खाइए, आपको ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। हमारा मोमोज बहुत अच्छे हैं। और चाट वगैरह है, जैसे पापड़ी चाट हुई, हमारे समोसे अच्छे हैं, समोसे की चाट बनती है, वो थाली सिस्टम है, भटूरे हैं। आप आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आइए। आपका ये पाव भाजी वगैरह है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये पाव भाजी जो है, एक तो बिना प्याज लहसुन की है, और इसका बेस जो है आलू का भी नहीं है। हम पाव भाजी के अंदर आलू भी नहीं डालते, प्योर वेज की बनती है हमारी, प्योर वेजिटेबल्स की बनती है। और आप खाने के बाद आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर प्याज नहीं है कि आलू नहीं है। अच्छी टेस्टी बनेगी, रिच फ्लेवर है, और हमारे अपने खुद के मसाले पीसे हुए होते हैं, कोई रेडीमेड मसाले नहीं बनाते हैं। और ऐसे हम अंदर के जितने भी खाना है, इन सब के अंदर हमारे खुद के कुटे हुए मसाले होते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं हमारे जैन परिवार के आते हैं, कोई पंडित आते हैं, कोई राधा कृष्ण जी वाले आते हैं, काफी लोग ऐसे अब हमारे इंडिया में अवेयर हो रहे हैं। और जैसे कि बड़े बड़े संत महाराज आजकल बोलते हैं, तो काफी लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया। जैसे प्रेमानंद महाराज जी एक हमारे बड़े आदरणीय संत महाराज हैं, तो उन्होंने भी बहुत प्रचार करा इस चीज का। तो हम लोग जैन है ही, तो हमारे जैन महाराज मुनि भी सब ये, तो हमारे पास बहुत आइटम्स ऐसे हैं जो विदाउट अनियन गार्लिक है, लेकिन टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप खाओगे, आपको सब चीज अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारे कस्टमर रिव्यू देते हैं, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ।